गुड मॉर्निंग क्लास 3। मॉरल आपने पढ़ा बेटा। अब आपको क्या पढ़ना है भाई? फंक्शन इंग्लिश के भी चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, टेस्ट होने वाला है, इसकी एक्सप्लेनेशन आप सुन लीजिए। ओके, रीडिंग में करा चुका हूँ आपको, एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनिएगा। एकदम स्टोरी में बता रहा हूँ और स्टोरी एकदम ध्यान से सुन के समझ लीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे आपको क्वेश्चन आंसर्स आसानी से लर्न हो जाएंगे। ओके चलो, तो आपको जो चैप्टर है, क्या आपका चैप्टर? जैक एंड द बीन स्टिक। ठीक है, बीन स्टॉक। ठीक है, जैक एंड द बीन स्टॉक, ये आपका चैप्टर है। अब जो बीन स्टॉक चैप्टर है, इसमें क्या है भाई? इसमें क्या पढ़ना है हमको? कौन कौन से कैरेक्टर्स है पहले ये जान दो। सबसे पहले इसमें एक लड़का है और उस लड़के का नाम क्या है? जैक। और कौन है इसमें? उसकी मदर है। मदर का नाम नहीं दिया है। और कौन है इसमें? उनके पास एक काऊ थी जिसका नाम था मिल्की। ठीक है, कितने कैरेक्टर हुए? जैक, मिल्की और उनकी मदर हुई। मदर, जैक की मदर थी। और कौन है इसमें? एक ओगर है। ठीक है, और कौन है? एक ओग्रेस भी है, जो कि ओगर की वाइफ ओग्रेस। और कौन है? और इसमें एक स्ट्रेंज मैन भी है। यानी कि वो टोटल कितने इसमें कैरेक्टर्स हो गए? जैक, जैक मदर, जैक्स मदर, ओगर, ओग्रेस और स्ट्रेंज मैन और एक काऊ है जिसका नाम है मिल्की। तो मेन कैरेक्टर इसमें जैक और जैक की मदर है, कह सकते हो। ठीक है, तो जैक ही मेन कैरेक्टर है। बेसिकली मेन कैरेक्टर कोई भी जैक। जैक के बारे में पढ़ते हैं कि इसके साथ क्या क्या होता है, कि कैसा था, कहाँ रहता था, किसे क्या करता था। तो देखो बेटा, क्या है कि जैक और जैक के मदर जो है दोनों बहुत पुअर थे। बहुत पुअर मतलब उनके पास खाने पीने के भी पैसे नहीं थे, बड़ी मुश्किल से पैसे जुटते थे। कहाँ से जुटते थे पैसे? तो जो इनकी काऊ थी ना मिल्की, इसका नाम था मिल्की, वो दूध देती थी। उसी दूध को ये दूध भी पीते थे। जो दूध बचता था उसको मार्केट में बेचते थे और उनसे 2-4 पैसे जो आ जाते थे, कैसे कैसे करके अपना जीवन ये लोग चला रहे थे। अब क्या हुआ, एक दिन एक मतलब ऐसा कहा कहते थे लोग कि मिल्की ही केवल इनकी फॉर्चून है, मतलब यही इनकी किस्मत का एक अच्छा पन्ना था मिल्की, जो कि दूध देती थी। एक दिन वो भी बंद हो गया बेटा। कैसे बंद हो गया? तो मिल्की जो है वो दूध देना बंद कर दी। मिल्की दूध देना बंद कर दी, उसको दूध मिलना बंद हो गया। अब ये दूध ना पी पाते थे, ना बेच पाते थे। अब इनके पास इनकम का सारा सोर्स बंद हो गया, सब बंद हो गया। अब क्या करेंगे लोग? तो इन लोगों ने क्या किया कि ये लोग जो है, मम्मी ने इसको बोला, जाओ एक काम करो, इस मिल्की को बेच आओ। ठीक है, मार्केट में जब इसको तुम बेच आओगे तो हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे और उन पैसों से हम लोग कुछ करेंगे। ठीक है, जिससे कि भाई कुछ दिन का काम चलेगा, या कोई बिजनेस सोचेंगे छोटा मोटा करने का, जिससे कि भाई हमारा कुछ काम चले, हम लोग एक जीवन अपना काट लें। भाई यही सोच के अपना जैक चला मार्केट में, जा रहा था, सोच रहा था इसको बेच देंगे, बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा उससे बिजनेस शुरू करेंगे, उससे हम कमा लेंगे, अपने घर का परिवार का पेट पाल लेंगे। यही सब सोचते हुए वो जा रहा। तब रास्ते में उस अचानक एक आदमी टकराया और उसने कहा कि वो भाई मन में सोच रहा था, तो बड़बड़ा भी रहा था कि पता नहीं कितने पैसे मिलेंगे उस काऊ को बेचने को। ये वो कुछ पैसे ही मिल जाते। ठीक है, जैसे उसने कहा कि कुछ पाउंड भी मिल जाते, फ्यू पाउंड, मतलब करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ की रुपए है, वहाँ की पाउंड होगी, उधर कुछ पाउंड से मिल जाते तो हमारा काम चलता। तो जब उस स्ट्रेंजर से टकराया, उसने इसकी बातें सुनी और बोला कि बेटा ये मिल्की जो है ना, इस कुछ पाउंड की नहीं, उससे ज्यादा बहुमूल्य है ये। उसने कहा कि तो आप क्या समझते, क्या दाम होना चाहिए इस मिल्की का? तो जो स्ट्रेंज मैन था उसके हाथ में ना बीन्स उसने बीन्स यानी बीज थे, 4 बीन्स थे, 5 बीन्स। उसने हाथ खोला, कहा कि मेरे हिसाब से ये इसका प्राइस होना चाहिए। उसने कहा 5 बीन्स बस, मतलब इतने में मैं अपनी गाय बेच लूं, क्या मिलेगा मुझको 5 बीन्स से? तो स्ट्रेंजर ने बोला कि ये कोई आम बीन्स नहीं है जिनका कोई वैल्यू नहीं, ये बड़े ही जादुई मैजिकल बीन्स हैं ये, और इनको जब तुम बोओगे ना तो रात भर में इसमें से बहुत बड़ा पेड़ निकलेगा। एक रात में ही ये खिल जाएंगे और
फलने फूलने लगेंगे और इसमें बहुत बड़ा पेड़ निकलेगा, उसमें बहुत मुनाफा होगा। भाई जैक एक सीधा साधा बच्चा छोटा सा समझ गया, उसको लगा कि भाई सही बात कह रहे हैं, हो सकता है ऐसा हो जाए, और उसने वो बीज ले लिए और गाय दे दी। चला गया घर की ओर आ गया, घर आ गया, घर आया, मम्मी ने पूछा बताओ कितने पैसे मिले गाय बेचने के। उसने कहा कि मम्मी देखो यही 5 बीन्स मिले हैं, मैजिकल बीन्स गाय बेचने के। मम्मी गुस्सा हो गई, मम्मी गुस्सा जाती है, फालतू काम करके आओ तो गुस्सा ही नहीं मम्मी लगी मारने डांटने उसको, एक बेवकूफ कहीं का गधा हो तुम एकदम, क्या लेके आया 5 रुपया लेके आया, खाली इतनी गाय बेच दी उतनी बड़ी और यही 5 रुपया लेके आया, मैजिकल बीन्स तुम्हारी कुछ नहीं मिलेगा तुमको, आज आप खाना पीना तुम्हारा बंद, दिमाग खराब कर दी हो, बहुत बड़ा नुकसान कर दी हो, जाओ सो जाओ, ठीक है, और आज तुम्हारा खाना पीना बंद। और ये बीन्स जो है ये उठा के मैं खिड़की के बाहर फेंक दे रही, तो मम्मी उठाई खिड़की के बाहर बीन्स फेंक दी, और बेचारा जैक रोते रोते जाके सो गया बिना कुछ खाए पिए। सुबह हुई, जब सुबह हुई उसने देखा कि यार ये तो बहुत बड़ा बीन्स स्टॉक हो गया है, इतना बड़ा बीन्स का स्टॉक उड़ा हुआ है, ऊपर एकदम जा रहा है, आसमान आकाश में छू रहा है, दिख भी नहीं रहा है कितना ऊंचाई तक गया है। उसने सोचा कि ओहो, वो स्ट्रेंजर झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच बोल रहा था, ये वाकई जो है वो मैजिकल बीन्स है। और वो सोचा कि अब है तो चलो जरा चढ़ के देखिए क्या है इसमें। चढ़ाई शुरू किया बीन्स स्टॉक पे, चढ़ते 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 जब ऊपर काफी ऊपर पहुंचा, उसने क्या देखा, कुछ स्मेल आई, महक, इस चीज की महक आई, अच्छा नाश्ता बनने की महक आई उसको। और जब उसने झांक के देखा तो पता चला एक छोटा सा कॉटेज दिख रहा था, जिसमें कि एक औरत जो है वो नाश्ता बना रही थी। तो वहां पे कुछ पाइस बने हुए थे, उसने चुराने की कोशिश की कि वो पाइस मतलब आप अपने लैंग्वेज में जैसे हम लोग चिल्ला बनाते हैं ना, वैसे ही आप पाइस समझ लो, या आप समझ सकते हो कि छोटे छोटे मीठी पूरी टाइप की चीजें बना रही थी। अब उसको भूख लगी थी और उसने जब महक आई उसको तो चुरा के खा ले, थोड़ा सा भूख लगी, बच्चा है रात से कुछ खाया नहीं। तो जब उसने चुराने की कोशिश की तो ऑग्रेस ने उसको दे दिया, और बहुत अच्छी थी ऑग्रेस, बड़ी काइंड हार्टेड ऑग्रेस थी। उसने जो है उसको अंदर बुलाया, कहा कि बेटा तुमको भूख लगी है, खा लो, मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट दे रही हूँ, कर लो। तो ब्रेकफास्ट किया, और जब उसने ब्रेकफास्ट कर लिया तो ऑग्रेस बोला कि अब ऑग्रेस क्या बोली कि तुम जल्दी जल्दी यहाँ से भाग जाओ, वरना मेरा पति आ जाएगा ऑगर, और वो बहुत दुष्ट है, वो एकदम ईविल है, ईविल मतलब दानव है एकदम, और वो आएगा और तुमको खा जाएगा, वो बहुत दुष्ट है, उसको वही यही सब खाता है, वो बच्चों को खाता है और जानवरों को खा जाता है, वो बहुत दुष्ट है, तुम भाग जाओ यहाँ से। अभी ये सोच ही रहा था कि उठूं भागूं, तब तक ऑगर आ गया। तो ऑगर की आहट सुन के तुरंत ऑग्रेस ने इसको किसी चंक के पीछे, किसी बड़े बक्से के पीछे छुपा दिया, यहीं छुपे रहो, जब ऑगर जब चला जाएगा या सो जाएगा या कहीं व्यस्त होगा तब मैं तुमको भगा दूंगी। ये वहीं पीछे छुप गया। ऑगर बोला कि कहाँ है बच्चा, बताओ। एक बच्चा, ऑग्रेस बोली कैसा बच्चा, कहना मैंने महक सूंघ ली है बच्चे की, कोई इंसान का बच्चा ऊपर आया है, अब मैं उसको खाऊंगा, बताओ कहाँ है, झूठ मत बोलो मुझसे। तो ऑग्रेस बोली ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई इंसान का बच्चा ऊपर नहीं आया है, मैंने आपके लिए सूप बनाया है, वही महक रहा होगा आपको। अच्छा ले आओ सूप, ले आओ पिए। पिया सूप। तो सूप भाई किस चीज का बनता है, वेजिटेबल्स का बनता है, उसने वेजिटेबल्स का सूप बनाया था। उसने बोला कि बहुत ये जो तुम्हारे जो ये सूप का स्वाद है ना, एकदम पैथेटिक, एकदम बेकार है, तुम्हारे और तुम्हारे जो सब्जी का सूप बना देती हो तुम, ये सब बेकार है, ये सब पसंद नहीं है, मुझे मांस पसंद है, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, और अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाना नहीं चाहती हो तो जाओ मेरी मुर्गी ले आओ जो कि सोने के अंडे देती है। भाई यानी कि क्या, ऑगर के पास एक ऐसी मुर्गी थी जो कि सोने के अंडे देती थी।
भाग गई ऑगरेस, उसकी बात सुन के अंडा ले आई। अंडा ले आई तो ऑगर ने बोला अंडा दो, और उस मुर्गी ने एक अंडा दिया सोने का, रोज एक अंडा देती थी वो मुर्गी। तो ऑगर खुश हुआ, बोला कि देखो मुर्गी, अगर तुम ये सोने का अंडा नहीं देती तो मैं कौका तुमको काट के खा गया होता। क्या तो मुर्गी को वापस रख दिया, और जो है अंडा अपना सारा अंडा जहाँ रखा था सोने का उसको गिन के वापस अंडा उसमें मिला के रख दिया। और ऑगरेस से बोला कि देखो मुझे आ रही है नींद, मैं जा रहा हूँ सोने, ठीक है, और एकदम डिस्टर्ब मत करना मुझको। ये बोल करके ऑगर सोने चला गया। और जब वो देखी कि हाँ नींद में चला गया है ऑगर, तो धीरे से जो है ऑगरेस आई जैक के पास, तो जैक से चुप चुप भाग जाओ, ऑगर आ जाएगा। अब ये बात ऑगर सुन लिया, नींद में नहीं था वो, और वो आ गया और उसने जैक को देख लिया, ताकि ओहो यही बच्चा छुपा रही थी तुम, अब तो मैं इसको खाऊंगा, और तुमने मुझसे बेईमानी की है, मैं तुमको भी मार के खा जाऊंगा। मतलब उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं ऑगरेस को भी खा जाऊंगा और जैक को भी खा जाऊंगा। दोनों डर गए, और जैक भी समझ गया कि अब तो ये मार डालेगा। जैक ने जल्दी जल्दी क्या किया कि वो जो मुर्गी थी ना, जो अंडा देती थी, उसको उठा लिया और ऑगरेस के साथ उसने भागना शुरू किया। कैसल के बाहर भागा, कैसल के बाहर भागने के बाद वो बीन्स पे अपना सरकते हुए फटाफट भागते हुए आ रहे थे दोनों। अच्छा, ऑगर भी पीछे पीछे आ रहा था, भाई वो क्यों छूट रहेगा, वो कहा ना तुम बच के नहीं जा सकते, मैं तुम्हें मारूंगा। ऑगरेस डर के मारे भागना तो शुरू कर दी, लेकिन रास्ते में उसको समझ में आया कि यार हम भाग के जाएंगे कहाँ जाएंगे, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ वही ऑगर है, मैं क्यों भागूं भाई, अब वो जो करना है करे, मारे मुझको, खा जाए मुझको, या छोड़ दे, जो करना है वही करे, मेरे दुनिया में और कोई नहीं, मैं किसके साथ रहूंगी, भाग जाऊंगी। तो जैक से बोली कि सुनो मुझको छोड़ो, तुम जाओ, तुम नीचे जाओ, मैं तो जो होगा मेरा देखा जाएगा। जैक बोला कि अरे वो तुमको मार के खा जाएगा, और मैं श्योर हूं कि तुम इतनी अच्छी हो, इतनी काइंड हार्टेड हो, तुमको मम्मी बहुत पसंद आएगी, तुम और मम्मी दोनों लोग साथ साथ रहोगे, वो बच्चे फ्रेंड्स बन जाओगे, ठीक है, तुम अच्छा खाना बनाती हो, तुम खाना बनाओगी, मैं भी खाऊंगा, मम्मी की खाएंगी, मम्मी की मेरी सेवा करना, ठीक है, तो तुम दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड हो जाओगी, और मुझे दो मम्मी मिल जाएंगी, ठीक है, तो आप मेरे साथ चलिए। और ये कह के जो है जैक को लेके अपने साथ आने लगा। नीचे उतरा, तब तक ऑगर भी उतर रहा था। अब जैक सोचा क्या करूं, तो देखा कि वहीं पे फील्ड में एक एक्स पड़ी थी, कुल्हाड़ी उठाई और लगा काटने बीन स्टॉक, जल्दी लगा काटने, और उसने उसको थोड़े समय में ही काट दिया। तो भाई काफी ऊंचा भी स्टॉक था, और काफी ऊंचाई पे भी ऑगर था, कर रहा था धीरे धीरे वो भी। अब बीन स्टॉक जब कट गया तो बीन स्टॉक जमीन पे गिर गया, ऑगर भी जमीन पे गिर गया, क्योंकि वो ऑगर था तो वो स्मोक में चेंज हो गया, मतलब धुआं में बदल गया, ठीक है। और उसके बाद कौन कौन रहने लगा, ऑगरेस और ये जैक और उसकी मदर, तीन लोग घर में आए, और ऑगर ने बताया, जैक ने बताया कि मम्मी देखो ये मुर्गी है जो कि सोने का अंडे देती है, और ये आपकी फ्रेंड, आपके लिए फ्रेंड लाया हूं मैं, उनका नाम ऑगरेस है, तो ये ऑगरेस है, और ये हमारे साथ जब रहेंगी। मम्मी कही कि बेटा ठीक है, सबके मांगे समझ रही हूँ, लेकिन तूने मुर्गी चुरा के लाया, ये गलत बात है, चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी से तुम अमीर बनोगे, तो चोरी से तुम अपना घर चलाना चाहते हो, मैं इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी। तो ऑगरेस बोली नहीं मैम, ये चोरी नहीं है, ये तो रिवॉर्ड है। कैसा रिवॉर्ड है ये रिवॉर्ड है मुझे फ्री कराने का। मुझे उस ऑगर ने बंदी बना के रखा था, मुझ पर जुल्म करता था, मुझको डराता था, धमकाता था हमेशा, तो मुझे उससे इसको मुक्ति दिलाई है, इसका रिवार्ड इसको एज अ हैन मिला है, जो कि गोल्डन एग्स, ठीक है। तो मम्मी ने फिर एक्सेप्ट कर लिया उसको, और फिर तीनों खुशी खुशी रहने लगे, समझे बेटा।
मतलब अगर आप किसी के लिए किसी के साथ अच्छा काम करोगे तो आपको उसका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, कभी भी किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, जरूर नहीं कि तुरंत ही मिल जाए कि हाँ भाई हम इनके साथ अच्छा ही किया, मैं तुरंत सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन वो किस फॉर्म में मिलेगा ये, और कब मिलेगा ये भगवान के भरोसे, भगवान के ऊपर है, और जरूर मिलता है। इसलिए हमेशा हमें जो है कि दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, और हाँ एक और बात, स्टीलिंग नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? ओके, थैंक यू।